हेलो बच्चों, एक नई डेरिवेशन में आपका स्वागत है और आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर की डेरिवेशन एनर्जी डेंसिटी। बेटा एनर्जी डेंसिटी की डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से बिल्कुल आ सकती है आपके हाफ ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कोप टीचर के पास ज्यादा है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम समझते हैं फटाफट ये डेरिवेशन। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो बहुत मस्के से बहुत आराम से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी की डेरिवेशन हमें करनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी किससे है बोल के देखो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रिकल वेव और मैग्नेटिक वेव का संबंध है, कॉम्बिनेशन है ये एक तरीके से, उससे ही बनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पहले हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की निकालेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेंसिटी क्या होगी, और फिर निकालेंगे मैग्नेटिक एनर्जी की डेंसिटी। सर आपको तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेंसिटी निकालनी आ रही है, तो वो बनी इन दोनों से है ना, तो इन दोनों की अलग अलग निकाल के दिखा देंगे कि भैया ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। अब डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो बचपन में पढ़ा था। तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो गया? एनर्जी डेंसिटी हो गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ या ना। तो मैं मोटा मोटा यही निकालना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एक बार ये आ गया तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, दोनों को ऐड कर देना, यही है दोनों की एनर्जी डेंसिटी का, मतलब कंबाइन कर दोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। इतनी सी बात है। तो आइए फटाफट पहले निकालते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक वेव। पहले मैग्नेटिक वेव की एनर्जी निकालते हैं, डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। अब तुम अपने आप से पूछो कि एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक वेव कहाँ है, या मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को कौन स्टोर करता है? सर इंडक्टर करता है। हाँ सर, मेरे को याद है हमने इंडक्टर पढ़ा था सर, ऐसा दिखता है। मान लो मेरे पास एक इंडक्टर है बेटा, जिसकी लेंथ L है और इसमें स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में जो टर्न्स हैं वो स्मॉल n है। अब मुझे ये चीज याद है कि मुझे ये पता है कि L क्या होता है, L। अब ये L क्या है? ये लेंथ नहीं है, मैं इसको ठीक कर देता हूं वरना बच्चा इसमें कंफ्यूज होगा। इसको अपन स्मॉल l से डिनोट कर देते हैं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। सेल्फ इंडक्टेंस L ये किसके बराबर होता है? सर इसका फॉर्मूला है L इक्वल्स टू म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r स्क्वायर टाइम्स L। सर ये R क्या है? R होता है बेटा इसके एक लूप का रेडियस, दिस इज R, एक लूप का रेडियस ऑफ लूप। R क्या है? रेडियस ऑफ लूप। क्या ये बात समझे? ये R, तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अगर आप चाहो तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है? सर व्हाट इज पाई आर स्क्वायर? सर ये है इस लूप का एरिया। एंड व्हाट इज एरिया इनटू लेंथ? सर एरिया इनटू लेंथ इज वॉल्यूम। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो कि L इक्वल्स टू म्यू नॉट n स्क्वायर V। V क्या है यहाँ पर? V क्या है? ये है वॉल्यूम, ठीक है, वेलोसिटी नहीं है, ये वॉल्यूम। तो ये अब सर ये कैसे आया भाई? इसके लिए अलग डेरिवेशन है, तो ये तो याद करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला आ गया। अब आओ एनर्जी निकालते हैं। तो जब इसमें मान लो कोई करंट आएगा, मान लो इसमें अगर करंट आएगा तो इस करंट को एक तरीके से, इस करंट की सारी एनर्जी को ये इंडक्टर कन्वर्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी पैदा होगी कि वो इस करंट को अपोज करेगा और एनर्जी को स्टोर करेगा। क्या ये बात समझे? अब ये जो एनर्जी है इसका क्या फॉर्मूला है? तो सर एनर्जी, अरे सर इतना तो आता ही है कि एनर्जी ऑफ इंडक्टर L ये होता है फॉर्मूला हाफ LI स्क्वायर। जैसे कैपेसिटर में होता है हाफ CV स्क्वायर, इसमें होता है हाफ LI स्क्वायर। ठीक है, अब देखो L की वैल्यू ऊपर है, इसको यहाँ रख देंगे। अच्छा सर करंट की वैल्यू क्या रखेंगे? अभी बताते हैं। देखो तो आप इस फॉर्मूले में, ये है आपके पास मेन फॉर्मूला, ठीक है। मान लो दिस इज माई इक्वेशन थर्ड, दिस इज माई इक्वेशन सेकेंड, और फर्स्ट इक्वेशन भी बना देते हैं, यहीं बना देते हैं ताकि कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए।
सर आपको पता है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी B का फॉर्मूला होता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI, ये फॉर्मूला होता है। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। यहां से I बराबर है B इक्वल्स टू म्यू नॉट बटे N, I को यहाँ रखो, इन दोनों को यहाँ ले जाओ तो I की वैल्यू आ जाएगी। तो आप सिंपली पुट कर दीजिए, पुट फर्स्ट एंड सेकेंड इन थर्ड, इन दोनों को यहाँ रख दो। आइए रखते हैं, तो आपको एनर्जी मिली EL इक्वल्स टू हाफ, बेटा L की जगह आप लिख सकते हो म्यू नॉट N स्क्वायर V, और I स्क्वायर, इस I स्क्वायर की जगह यहाँ से I की वैल्यू उठा दो, तो I किसके बराबर होगा, I बराबर होगा B बटे म्यू नॉट N का होल स्क्वायर। ये आया है बेटा आपके पास एक इक्वेशन। सर यहाँ से ये कैसे लिखा, सर B को यहाँ रखा, म्यू नॉट N को यहाँ ले गए तो वो I के बराबर है, और I को यहाँ रख दिया तो म्यू नॉट N का होल स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व करते हैं, आइए बेटा इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी, आइए तो EL आया हाफ म्यू नॉट N स्क्वायर V, और इसको स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा B स्क्वायर बटे म्यू नॉट का स्क्वायर और N का स्क्वायर, म्यू नॉट का स्क्वायर और N का स्क्वायर। जो कट रहा है उसको काट दो बेटा, म्यू नॉट से स्क्वायर कट जाएगा और N स्क्वायर से N स्क्वायर कट जाएगा। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा EL इक्वल्स टू हाफ B स्क्वायर बटे म्यू नॉट टाइम्स V। अगर आप इस V को यहाँ पे भेज दो, इधर भेज दो, तो आपको मिला EL बटे V इक्वल्स टू हाफ B स्क्वायर बटे म्यू नॉट। सर EL बटे V ये क्या होता है, इसको क्या पढ़ेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको मिल गया एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू EL बटे V which is equals to हाफ B स्क्वायर बटे म्यू नॉट का स्क्वायर, B स्क्वायर बटे म्यू नॉट स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। लेकिन ये जो है ना, कभी कभार आपसे ये फॉर्मूला पूछेगा, लेकिन आपको क्या बताएगा कि देखो होता क्या है कि करंट जब आ रहा है ना, तो ये जो पूरी एनर्जी डेंसिटी है ना, ये एक वेरिएबल है। अरे करंट जैसे जैसे यहाँ आएगा तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, तो जब धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा तो एनर्जी को ये उतना धीरे धीरे ज़्यादा मतलब अपोज करना स्टार्ट करेगा। तो एनर्जी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो चार्ज होती जाएगी, स्टोर करते जाएगा अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी। तो ये कांस्टेंट नहीं है। तो अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो मतलब ये चेंज होता जाएगा। तो कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट ना हो, ऐसा चेंज होती रहती है, तो हम उसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो आपसे वो पूछ सकता है कि अब ये भी बता दो कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर। आपसे पूछेगा कि इसको भी फाइंड करके बता दो कि एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो इसका एवरेज निकाल लेते हैं। आइए एवरेज निकालते हैं। अब सर एवरेज कैसे निकालें, तो सर बड़ा आसान है। आपको ये बात पता है, ये बात आप जानते हैं, वी नो दैट B is equals to B naught sin kx माइनस ओमेगा टी। ये एक B की इक्वेशन है। अब ये आपने 11वीं में पढ़ी होगी, याद करो कौन से चैप्टर में पढ़ी है। हिंट देता हूँ, सेकंड बुक में पढ़ी है, कहीं आखिरी में। देखते हैं किसको याद है। तो ये इक्वेशन आपने पढ़ी। अब यहाँ पे B की जगह ये B की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दो। ये मेरी मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4 है और ये इक्वेशन नंबर 5 है। तो पुट 4 in 5, तो सॉरी उल्टा लिख दिया। तो पुट 5 in 4, B की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दीजिए। तो आपको मिला एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू, और मैं तो एवरेज निकाल रहा हूँ, तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू, देखो क्या हो जाएगा, हाफ बटे म्यू नॉट, और इस B की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ। तो मुझे मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा B नॉट स्क्वायर
साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, मैंने इसको उठा के बी की जगह पुट कर दिया। ठीक है, अब मुझे इसका क्या निकालना है, मुझे इसका निकालना है एवरेज। एवरेज के लिए आप ऐसे डंडा मार सकते हो या ऐसे ऐसे एक तरीके से पॉइंटी वाले कोलन भी बना सकते हो। तो ये बन गए आपके लिए एवरेज। अब जो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एवरेज तो वो ही रहता है, तो हाफ बी नॉट स्क्वायर म्यू नॉट, ये तो कांस्टेंट है, तो इसका एवरेज यही होगा। इसको बाहर निकालो तो आपको फाइनल क्या मिलेगा, आपको फाइनल फॉर्मूला क्या मिलेगा, आपको फाइनल फॉर्मूला क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। तो आपको फाइनल फॉर्मूला मिलेगा बेटा, जब आप इसका एवरेज निकालोगे तो आपको हाफ बी नॉट स्क्वायर और म्यू नॉट स्क्वायर तो एज इट इज़ ही मिल गया, ये तो आपको एज इट इज़ ही मिल गया, हाफ बी नॉट स्क्वायर और म्यू नॉट। अब साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसका एवरेज निकालना है, तो बेटा इसका एवरेज हो जाएगा हाफ। मैं लिख देता हूँ, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा हाफ। अब मास्टर ये कैसे कर दिया तुमने इस पूरे टर्म का एवरेज हाफ कैसे कर दिया, इसलिए करा बिकॉज साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हमेशा हाफ आता है। यू नीड टू मेमोराइज दिस, यानी इस हाफ को मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। दैट इज फाइनल आंसर वुड बी एवरेज एनर्जी डेंसिटी विल बी 1/4 बी नॉट स्क्वायर बटे म्यू नॉट, एंड दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला फॉर एवरेज एनर्जी डेंसिटी। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपको याद क्या करना है, आपको एक तो ये फॉर्मूला याद करना है, हाफ बी नॉट स्क्वायर म्यू नॉट, ये क्या है, एवरेज मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी का फॉर्मूला। और अगर सॉरी एवरेज का नहीं है ये, याद रखना, सॉरी ये एवरेज का नहीं है, सिंपल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है बी नॉट स्क्वायर बटे म्यू नॉट इंटू में आधा। लेकिन अगर एवरेज पूछे तो इस आधा का 1/4 कर देना, बाकी एज इट इज रहेगा। क्या ये बात समझे? तो ये तो फॉर्मूले याद हो गए दो, ये पूरी डेरिवेशन है, ठीक है ना। अब आगे सुनो, सर ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड की भी है, हाँ है, निकालनी पड़ेगी। मैं एक ट्रिक बताता हूँ तुम्हें, अगर तुम्हें ये फॉर्मूले याद है ना तो तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला क्या हो। बड़ा सिंपल है, जहां मैग्नेटिक फील्ड और जहां पर परमिएबिलिटी है ना, उसको रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के साथ, इलेक्ट्रिकल फील्ड के कंपोनेंट के साथ रिप्लेस कर दो। जैसे मेरा अनुमान ये कहता है कि फॉर, बगल में हम लिख रहे हैं कि फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड मेरा फॉर्मूला यहां बनना चाहिए हाफ, बी की जगह ई लिख सकते हैं तो ई स्क्वायर, और परमिएबिलिटी म्यू नॉट ये किसके बराबर होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है परमिटिविटी के, तो मतलब ऊपर आ जाएगा परमिटिविटी ई नॉट। क्या आप ये बात समझे? ये तो एनर्जी डेंसिटी का है। ऐसे ही एवरेज एनर्जी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला बनेगा, सर फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड ये फॉर्मूला बनना चाहिए 1/4 बी नॉट स्क्वायर की जगह ई नॉट का स्क्वायर, और परमिएबिलिटी की जगह परमिएबिलिटी की जगह परमिटिविटी, और परमिटिविटी परमिएबिलिटी की उल्टी होती है, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आना चाहिए। आइए देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला आ भी रहा है या नहीं। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल वेव। आइए इसकी देखते हैं। अब सर इलेक्ट्रिकल वेव, इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ मिलती है? सर कैपेसिटर में मिलती है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल फील्ड आती है। इसका मतलब मान लीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, जिसमें एरिया जो लेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स वो d है, और a इज एरिया ऑफ द प्लेट्स, और इसमें इसको आपने चार्ज दिया तो चार्ज देंगे तो इसके बीच में ये इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गई है। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो सर बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ये होता है हाफ CV²। सर C क्या होता है, व्हाट इज C? तो हमको तो सर ये पता है अच्छे से कि C = एप्सिलॉन नॉट A/d होता है। और सर V क्या होता है? सर V क्या होता है? V होता है सर E टाइम्स ऑफ D। मुझे पता है नेगेटिव साइन भी आता है, वो डायरेक्शन बताता है,
कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, लेकिन मेरे को अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। और एनीवेज यहाँ पर देखो v का स्क्वायर हो रहा है तो नेगेटिव साइन भी हट जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो ये बड़ा सा सिंपल सा हो गया बेटा। ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड। आप सिंपली पुट कर दीजिए, पुट सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। आइए, तो मुझे मिलेगा एनर्जी इन कैपेसिटर इक्वल्स टू हाफ C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D एंड V स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू E का स्क्वायर इंटू D का स्क्वायर। ये मिल जाएगा बेटा। जो कट रहा है उसको काट दो, D से स्क्वायर निपट जाएगा। आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एनर्जी इन कैपेसिटर इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर टाइम्स एरिया इंटू में डिस्टेंस, एरिया ऑफ प्लेट इंटू में डिस्टेंस, यानी एरिया इंटू में लेंथ है बेटा। ये डिस्टेंस का मतलब क्या? एरिया इंटू में लेंथ। व्हाट इज एरिया इंटू में लेंथ? सर एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम। तो आपको ये मिला EC इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू में वॉल्यूम। आई एम रियली सॉरी। रियली सॉरी बच्चों, होता रहता है भैया। बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें होती है। एक बम लगा रखा हमने, वो बम का टाइमर ऑन हो जाता है। मैं इसका टाइमर देखते रहता हूँ, थोड़ा बहुत दिक्कत रहती है, ठीक है। सो आइए देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं फटाफट। तो अब आप चाहो तो इस वॉल्यूम को यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। तो एनर्जी इन कैपेसिटर बाय वॉल्यूम इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर एंड दिस इज योर फाइनल आंसर विच इज नथिंग बट टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी दिस इज नथिंग बट योर एनर्जी डेंसिटी। अब ध्यान से देखो, मैंने पहले क्या प्रेडिक्ट करा था कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होना चाहिए हाफ E स्क्वायर टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। आया क्या? हाफ E स्क्वायर टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, मतलब सही प्रेडिक्ट करा था। आप ऐसे भी कर सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं, एवरेज निकालते हैं। एवरेज एनर्जी डेंसिटी। सर इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एवरेज एनर्जी डेंसिटी। तो एवरेज मतलब इस पूरे का एवरेज निकालो। तो इसका एवरेज निकालोगे तो बेटा एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या आएगा? सर ये आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर का एवरेज। अब आपको ये पता है वी नो दैट E इक्वल्स टू E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी, ये है। तो इसको बेटा यहाँ पे रख दीजिए। तो मुझे मिलेगा एवरेज एनर्जी डेंसिटी यानी U एवरेज मुझे मिलेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट, और ये मिल जाएगा E का। देखिए E का स्क्वायर यानी E नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर kx माइनस ओमेगा टी, और इस पूरे का एवरेज मुझे ये मिल जाएगा। अब जो एवरेज में जो कांस्टेंट है उसका एवरेज तो वही रहता है, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर करिए तो आपको मिला U एवरेज विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर kx माइनस ओमेगा टी का एवरेज आधा होता है। तो बेटा इस पूरे का एवरेज इज 1/2। क्यों? क्योंकि बिकॉज साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हमेशा आधा होता है। एज आई सेड अर्लियर, यू नीड टू मेमोराइज दिस। बस उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी U एवरेज का फाइनल फॉर्मूला आया हाफ भी नहीं 1/4, क्योंकि 2 भी होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर। मेरे ख्याल से हमने यही प्रेडिक्ट करा था 1/4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। एक सेकेंड, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर नहीं, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स E नॉट का स्क्वायर। तो वही आया एप्सिलॉन नॉट टाइम्स E नॉट का स्क्वायर। तो जो यहाँ प्रेडिक्ट करा था वही हमारे पास यहाँ आया है अच्छे से। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ आई होगी। जब भी आपसे एवरेज पूछे तो आप इलेक्ट्रिकल के लिए, मैग्नेटिक के लिए आप इस सब को करिए, और इलेक्ट्रिकल के लिए आप इस सब को करिए। अब जब आपसे नेट पूछेगा तो नेट भैया इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा। आपकी टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेंसिटी जो है एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी एवरेज एनर्जी डेंसिटी वो आ जाएगी। और याद रखिए बेटा ये जो है ना, ये पार्ट कहाँ निकाला हमने? दिस पार्ट इज इक्वल्स टू हाफ
दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस हाफ बी स्क्वायर बटे म्यू नॉट। क्या आप ये बात समझे? दोनों बराबर होती हैं, दोनों बराबर होती हैं। क्या ये बात समझे? तो बस दैट्स इट, यही है बेसिकली बेटा पूरा का पूरा हमारे पास डेरिवेशन। आई होप आपको समझ आया होगा, और डेरिवेशन लेके आने तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।